that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी वियतनाम से लौटे तो क्या क्या साथ लाए। वैसे तो खानदानी रईस हैं, किसी चीज की कमी नहीं, फिर ये विदेश जाकर क्या लाते हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। आज हम आपको बताएंगे वियतनाम से इस बार राहुल गांधी क्या लेकर आए। अक्सर अपने बयानों से खुद ही गिर जाते हैं राहुल गांधी और पुरखों से मिली विरासत वाली पार्टी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है राहुल गांधी को अपनी छवि सुधारने के लिए प्रयास करने चाहिए। इंसान अच्छे हैं पर नेता ऐसे हैं कि पूरी पार्टी ही डूब के कगार पर पहुंचा दी है। मालूम होता है अपने बोल वचन से ज्यादा फेमस हो रहे राहुल गांधी को अपनी छवि सुधारने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। उनकी छवि एक नेता के रूप में जैसे ही रिकवर होने लगती है, वैसे ही एक बयान किए कराए पर पानी फेर देता है। ताजा एक बयान आया है, जरा आप भी सुनिए। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो सुना आपने, इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया स्टेट से उनकी लड़ाई है। इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते करते इंडिया स्टेट पर ही गलत बयानबाजी कर दी। अब उनके बयान को लेकर बीजेपी ने तगड़ा हमला बोला है। जेपी नड्डा ने कहा है, भारत के लोग समझदार हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो हमेशा राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को खारिज करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा और पीएम मोदी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। वे भारत और भारतीय राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। देखा जाए तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी अपने ही बयान पर इस तरह से घिरे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिन पर देश विरोधी होने के आरोप लगे हैं। अब की बार उन्होंने भारत से लड़ाई की बात की है। हो सकता है जो शब्द इस्तेमाल किया है वो वियतनाम से आया है। उनका आरोप है कि भारत और आरएसएस ने हमारे देश के हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडिया स्टेट से लड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को प्रोत्साहित करने का रहा है जो कमजोर भारत चाहते हैं। इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी जिसने संविधान की संरचना का काम किया, भारत गणराज्य की हर व्यवस्था लेजिस्लेटिव से लेकर ब्यूरोक्रेसी तक स्थापित करने का काम किया और उसी पार्टी के नेता आज पूरी भारतीय व्यवस्था से न जाने किस बात की लड़ाई छेड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में न ही पार्टी ने राहुल गांधी को आईना दिखाया और न ही इंडिया गठबंधन के किसी भी दिग्गज ने कोई विरोध जताया। विपक्ष का काम है सरकार पर सवाल उठाना, उनके हर कामों पर बाज की तरह नजर बनाए रखना। लेकिन अगर विपक्ष इंडियन स्टेट पर सवाल उठाएगा तो विपक्ष में और डीप स्टेट में क्या फर्क रह जाएगा। अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जैसे अंकल सैम की उंगली पकड़कर राहुल गांधी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बीते कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी वियतनाम से होकर लौटे हैं और वहां से लाए हैं डीप स्टेट की थ्योरी, यानी डीप स्टेट जैसा एक नया शब्द, नई पॉलिसी, इंडियन स्टेट। क्या डीप स्टेट वालों से मिलकर आए हैं राहुल गांधी? इस इंडियन स्टेट से राहुल गांधी अब कौन सा नया एजेंडा सेट करने की फिराक में है? सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या भाजपा और आरएसएस से लड़ते लड़ते
अब भारत से ही लड़ने लगे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।